अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोमो साइट। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे ड्रामा सीरियल पहचान की मुकम्मल कहानी। इसी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ड्रामा सीरियल पहचान 10 तारीख को रात 8 बजे हम टीवी पर नशर किया गया। और अगर बात की जाए इस ड्रामे के प्रोडक्शन के हवाले से, तो इस ड्रामे को मोमिना दुरैन ने बनाया, यानी कि एमडी प्रोडक्शन वालों ने। इस ड्रामे के डायरेक्टर की बात की जाए तो इस ड्रामे को डायरेक्ट किया है असद जब्बल ने, और इस ड्रामे की कहानी लिखी है रुबीना कबीर खान ने। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि असद जब्बल ने जितने ड्रामे डायरेक्ट किए हैं, बहुत ही कमाल के ड्रामे होते हैं वो। इस ड्रामे की कहानी भी काफ़ी मुनफरिद है, और इस ड्रामे की कहानी आज के दौर की हकीकत पर मबनी है। इसी के चलते अगर दोस्तों हम इसकी कास्ट की बात करें, तो इसकी कास्ट बहुत ही कमाल की है। इस कास्ट के बहुत सारे ड्रामे हैं, और उनके हर ड्रामे को ही हर कोई लाइक करता है। जैसे कि सबसे पहला नाम और सबसे पहला मेन लीड रोल हिबा बुखारी का है। हिबा बुखारी के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है। इन्होंने सन 2019 में दीवानगी ड्रामे से शोहरत सबसे ज़्यादा हासिल की है, क्योंकि इस ड्रामे में इनका नाम नगीन था, और आज भी काफ़ी लोग इनको नगीन के नाम से ही जानते हैं। और इनका ये ड्रामा दानिश तैमूर के साथ रहा, जो कि काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी थी, जिसके बाद से आए दिन कोई न कोई ड्रामों में काम करती हुई नज़र आ रही हैं। और दीवानगी ड्रामे के बाद से इन्होंने बहुत से ड्रामों में काम भी किया है। अब ऐसे में एक ड्रामा सैयद जबरान के साथ था इनका, जिसका नाम तड़प था। उसमें इनके साथ सैयद आरिफ भी इनके साथ रोल निभाते हुए नज़र आए थे, जिनके साथ इन्होंने बाद में शादी भी कर ली। मतलब उस टाइम पे वो मैरिज नहीं थी, मगर इस ड्रामे के बाद अब इन्होंने इनसे शादी कर ली और सैयद आरिफ की हो गई हैं। तो दोस्तों, इस ड्रामे पहचान के अंदर भी ये काम करती हुई नज़र आएंगी, वो भी मेन लीड करेक्टर का। तो इनका नाम इस ड्रामे में शर्मीन होता है, जिनको प्यार से कुकी के नाम से जाना जाता है इस ड्रामे में। ऐसे में इसके दो बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी, जिसमें से बेटे का नाम फ़हाद होता है जबकि बेटी का नाम हमना। और इसके बच्चों की भी काफ़ी अच्छी उम्र होती है। ऐसे में इसको जवान लड़की नहीं दिखाया जा सकता। क्योंकि वहीं अगर इनके शौहर की बात की जाए तो इसके शौहर का नाम अदनान होता है, जो कि एक बिजनेसमैन होता है और एक डिज़ाइनर भी। लेकिन अफसोस की बात यह कि वो कितना ही बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना बन जाए, लेकिन कुकी को देने के लिए उसके पास टाइम नहीं होता। क्योंकि क्या हर लड़की टाइम मांगती है स्पेंड करने के लिए, लेकिन अदनान के पास पैसा है मगर वक्त नहीं, जो वो अपनी बीवी बच्चों के साथ गुजार सके। इसके मियाँ जो कि तुर्की में रहते हैं, ये बार बार अपने मियाँ के पास जाती है, लेकिन वहाँ रह नहीं पाती और वापस पाकिस्तान आ जाती है। तो दोस्तों, अब आपको अंदाज़ा हो ही चुका होगा कि सैयद जबरान इसके शौहर अदनान का रोल प्ले करते हुए नज़र आ रहे हैं। जबकि वहीं एक और किरदार से आपको रूबरू करवाते चलें कि इन दोनों के किरदार के साथ साथ एक और लीड कैरेक्टर निभाने के लिए आ गए हैं, सैयद जैन बेग, जो कि अजीज़ नामी लड़के का रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये जैन बेग को कौन नहीं जानता, उनकी खूबसूरती और उनकी अदाकारी से आजकल हर कोई वाकिफ़ है, जो कि अभी रिसेंटली बिसार ड्रामा में भी काम कर चुके हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को इस ड्रामे में कुछ ऐसी खिचड़ी पकती हुई दिखाई देगी कि एक शादीशुदा लड़की अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास दोबारा आ रही है। यानी कि आपको आसान लफ्ज़ों में समझा दूँ, हिबा बुखारी और मिर्ज़ा जैन बेग, इन दोनों का अफेयर चल चुका है इनकी शादी से पहले। अब ऐसे में किसी वजूहात की बिना पर कुकी और अजीज़ की शादी नहीं हो पाई, यानी मिर्ज़ा जैन बेग और हिबा बुखारी, जो कि आपको मैंने पहले बताया कि कुकी और अजीज़ का रोल प्ले कर रहे हैं, इन दोनों की शादी की किसी वजूहात की बिना पर नहीं हो पाई। अब वहीं कुकी की शादी हो जाती है अदनान के साथ, लेकिन अब दोबारा किस तरह से कुकी अजीज़ की तरफ आ रही है। ऐसे में अजीज़ अदनान से शादी के बाद तो काफ़ी टाइम खामोश रहता है, वैसे दूर रहना शुरू कर देता है, लेकिन ऐसा वैसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है। जबकि वहीं कुकी भी इससे मोहब्बत करती है, और यूँ ही इन दोनों की लव स्टोरी दोबारा स्टार्ट हो जाती है। यानी कि ये तीसरा रोल, मतलब अहम रोल निभाते हुए नज़र आएंगे। इसी के साथ एक और शख्सियत से मुतारफ़ करवाते हुए चलें आपको, जिनका नाम नादिया हुसैन है। इनको भी आप बहुत बाखूब जानते होंगे कि नादिया हुसैन कौन है। अब ऐसे में नादिया हुसैन, जो यानी कि कुकी की नंद का रोल प्ले करती हुई नज़र आ रही हैं। अब ऐसे में इनका भी एक बेटा होता है, जो कि हमना को पसंद करता है। उसकी ख्वाहिश होती है कि वह हमना से किसी तरह इंगेजमेंट कर ले, और इसी सिलसिले में वो अपने दादा दादी से भी इस बारे में बात करेगा, और इसी सिलसिले में वो अपने दादा दादी से भी इस बारे में बात करता है। खैर, वो भी इन दोनों के लिए राज़ी हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको एक और ट्विस्ट बताते चलें। इस ड्रामे में जो कि नादिया हुसैन है, वो काफ़ी ज़्यादा अजीज़ को पसंद करती हैं, लेकिन अजीज़ अभी भी शर्मीन के पीछे ही लगा हुआ है, वो अपनी मोहब्बत को नहीं छोड़ सकता। ऐसे में इस ड्रामे में कबीर खान होंगे। कबीर खान जो हैं वो कुकी के वालिद का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे, जबकि वहीं सुहेल सनी भी कुकी के भाई का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे। जबकि वहीं इसकी जो बीवी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा कुकी यानी शर्मीन से जेलस होती है और इसे हसद रखती है। दोस्तों, अब यहाँ से इस ड्रामे की होती है स्टोरी शुरू। यहाँ तक हमने आपको इस ड्रामे की काफ़ी शॉर्ट करके और काफ़ी डिटेल्स में दोनों के अंदर हमने आपको समझा दिया। मतलब इसे
जो पॉइंट्स है वो क्लियर कर दिया और काफ़ी शॉर्ट हमने आपको बता दिया। इसकी वजह से मैंने इसको डिटेल्स और शॉर्ट दोनों कहा है। तो दोस्तों कुकी अपने शौहर के साथ तुर्की में रह रही होती है। सुना इसको किसी शादी को अटेंड करना होता है जो कि पाकिस्तान में होती है। ऐसे में अपने शौहर से कहती है कि आप भी चलें मेरे साथ शादी को अटेंड करने के लिए। तो वो इसे साफ़ इनकार कर देता है। तो इसको साफ़ तौर पर इनकार कर देता है कि मैं वहाँ नहीं जा सकता, मुझे अभी कुछ काम है, वो काम करके मैं आ जाऊँगा, तो तुम यहाँ से रवाना हो जाओ। अब वो यहाँ से चली तो जाती है, मगर जाते जाते इससे एक सवाल करती हुई चली जाती है। ऐसे में वो इससे पूछती है कि मेरी एक दोस्त है, उसके शौहर ने कहीं और अफेयर चला के रखा है। ऐसे में मेरी दोस्त काफ़ी परेशान रहती है। तो वह इसके जवाब में इसे कहता है कि आजकल का लाइफस्टाइल है, ऐसा चलता है। और ऐसे ऐसी कोई बात कह के टाल मटोल करके वहाँ से निकल जाता है। और इस तरह ये बात यूँ रफ़ा दफ़ा हो जाती है। लेकिन अदनान को इस बारे में इल्म नहीं है कि कुकी वो सारी बातें अपने बारे में कर रही थी, ना कि अपने किसी दोस्त के शौहर के बारे में। वो अपनी दास्तां अपने दोस्त के शौहर पर रख के इसे सुना रही थी, इसकी राय लेने के लिए। वैसे वो ऐसे एयरपोर्ट तक छोड़ देता है। सो यहाँ से तो वो एयरपोर्ट तक चली जाती है और एयरपोर्ट के बाद वो वहाँ से फ़रार हो जाती है, वो भी अज़ीज़ के साथ। ऐसे में वो अज़ीज़ के साथ भागने का फुल प्लान बनाई हुई होती है और यहीं वो अपने प्लान में कामयाब भी होती हुई नज़र आ रही है। यहीं वो अज़ीज़ के साथ कुछ टाइम रहती है। अब ऐसे में जब अदनान को पता चलेगा तब असल मज़ा आएगा कि इस ड्रामे के अंदर। अब ऐसे में जब अदनान को इस बारे में पता चलेगा तो असल मज़ा आएगा। अब यूँ ही जब अदनान को इस बारे में इल्म होता है तो वो हर मुमकिन कोशिश करेगा अपनी बीवी को वापस हासिल करने की और उसको रिटर्न अपने पास बुलाने की। इस दफ़ा कुकी वापस तो आएगी, लेकिन डिवोर्स पेपर साथ लेकर और उससे सिग्नेचर करवाने के लिए। अब ये सारी बातें सुन के तो कुकी के घर वाले और उसका शौहर सभी परेशान है कि आखिर इसे हुआ क्या है, ये क्यों बैठे बैठाए तलाक का मुतालबा कर रही है। लेकिन कुकी को इस बात का अंदाज़ा नहीं कि इस फैसले से इसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। और ये कहानी हकीकत पर मबनी है कि आज की लड़कियां किस तरह अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेती हैं, अपना हंसता बसता घर छोड़ छाड़ कर किसी और के पीछे भाग जाती हैं अपने शौहर को धोखा देकर। और फिर बाद में जब उनके सर पे पड़ती है तो फिर उन्हें हकीकत का इल्म होता है कि आखिर उन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ कर रखी हैं और उन्हें अपनी गलती का पता चलता है कि उन्होंने कहाँ क्यों गलती की और क्या क्या गलत फैसले कर बैठी हैं जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी पे इतना गहरा असर पड़ा है। तो दोस्तों आप लोगों को इस तरह की कैप्चर्स इस ड्रामे के अंदर दिखाए जा सकते हैं। हम आपको पूरी हर तो स्टोरी नहीं बता सकते, मगर कुछ सीन्स हमने आपको बता दिए और आपको ये भी बता दिया कि किस तरह से क्या होने वाला है और किस तरह से कुकी किसके पास पहुंचेगी और आखिर कुकी के साथ क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और इसमें सारी डिटेल्स तो हम आपको नहीं दे सकते कि आखिर एक के बाद एक कौन सी परेशानी आएगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती चली जाएगी, इसकी तो काफ़ी एपिसोड होंगे। इस हिसाब से हम आपको सारी कहानी नहीं बता सकते, मगर आपको कुछ मेन्स पॉइंट बताती हैं जिसके तहत आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहानी किस ट्रैक पर चल सकती है। और ये सिर्फ मेरी प्रेडिक्शन है, कहानी इसके बरअक्स भी हो सकती है। सो अगर कहानी थोड़ी बहुत आगे पीछे हो तो इसमें ये मत बोलिएगा कि कहानी में ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। अब आपको ऐसे में दो सीन सिखाए जा सकते हैं। अब या तो अजीज़ इसे खुशी खुशी अपना लेगा और इसका बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखेगा, जबकि वहीं उसके साथ उसकी जो मंगेतर है वो इस बात को काफ़ी ज़्यादा जेलिस हो जाती है और यहाँ पे इसकी ज़िंदगी बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेगी। या फिर आपको दूसरा सीन ये दिखाया जा सकता है कि ड्रामे के आखिर में चलते चलते अदनान और कुकी की सुलह हो जाए और यहाँ पे वापस कुकी अदनान के साथ आके हंसी खुशी अपनी फैमिली के साथ रह सके। दोस्तों मुझे तो लगता है कि जो मैंने आपको दूसरा कंपैरिजन बताया उसमें ज़्यादा ताकत है और पाकिस्तानी ड्रामों के तहत आपको ये कुछ दिखाया जा सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि पहला वाला सीन ज़्यादा मज़ेदार है कि कुकी अजीज़ के साथ ही हंसी खुशी रहेगी और इसकी जो मंगेतर है वो इसे ज़िंदगी बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेगी, इस तरह पर ड्रामा मबनी होगा, या फिर अदनान के साथ ही वापस आकर वो रहेगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करना ना भूलें। मज़ीद ड्रामास देखते रहिए प्रोमो साइड।